जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एनलाइटन हब स्टडीज में, जिसमें हम आपको राजीव प्रकाशन की सामाजिक विज्ञान की बुक से इतिहास का चैप्टर नंबर 2 कराने जा रहे हैं। इसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, उससे पहले हम आज का सुविचार देख लेते हैं, जो है अहिंसा परमो धर्मा। यह चैप्टर गांधी से रिलेटेड है और गांधी जी कहते थे कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत प्रथम विश्व फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। सन याद कर लीजिए ढंग से। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में भारत ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था और इसका भारत पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने भाग लिया था और उस समय भारत ब्रिटेन के अंडर आता था। इसलिए ब्रिटेन अपनी सारी जरूरत की पूर्ति भारत से करता था। प्रभाव देखने से पहले चैप्टर का निर्धारण देख लेते हैं। इस पाठ का मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में ऐसी विषम आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी, जिसने जनमानस में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारी असंतोष भर दिया। इसी असंतोष की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी जी का उदय हुआ। उन्होंने सत्याग्रह और असहयोग जैसे हथियारों के साथ, कौन से हथियार? सत्याग्रह और असहयोग जैसे हथियारों के साथ स्वतंत्र संग्राम को जन आंदोलन में बदल दिया। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। वहां पे किया था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने नस्ल विरोधी सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। नस्ल विरोधी सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो अपने लोगों में जनता के रंग के कारण भेदभाव करती है। उसके खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसी सफलता के कारण उन्होंने इस आंदोलन को नाम दिया सत्याग्रह, यानी सत्य की राह पर चलते हुए आग्रह करना। इसी से प्रेरणा पाकर वे भारत में भी ऐसे ही आंदोलन चलाते हैं। प्रभाव देख लेते हैं। आर्थिक प्रभाव युद्ध के कारण रक्षा व्यय में वृद्धि हुई। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने करों में वृद्धि की, सीमा शुल्क बढ़ाया। पहली बार आयकर की शुरुआत हुई। 1913 से 18 के बीच में कीमतें दोगुनी हो गई, जिससे आम जनता का जीना मुश्किल हो गया। आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? महंगाई और करों के बोझ के कारण आम जनता का जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया। किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग पर सबसे अधिक असर पड़ा। सबसे ज्यादा हमेशा अगर किसी पर असर पड़ता है तो मध्यम वर्ग ही होता है। थोड़े समय पहले की बात है, ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी, जिसका असर भी मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा पड़ा था। आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर के प्राइस किस तरह से बढ़े थे, चांदी, सोना, पेट्रोल, डीजल के प्राइस भी बढ़े थे। उस टाइम पे गेहूं, चावल, घी, कपड़ा, चीनी के प्राइस दोगुने हो गए थे। कीमतें दोगुनी वृद्धि हो गई थी। रक्षा व्यय वृद्धि हुई और रक्षा व्यय में वृद्धि हुई, आप इस मैप से भी देख सकती हैं। इनकम टैक्स की शुरुआत की थी भारत में 1918 में पहली बार। लोगों की जबरन बढ़ती की गई, क्योंकि उन्हें सैनिक चाहिए थे ताकि वो ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में लड़ सके। इसलिए युद्ध में सैनिक की जरूरत थी, इसलिए गांवों से लोगों को जबरन भर्ती किया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में अंग्रेजों के प्रति बहुत गुस्सा भर गया। अकाल और महामारी की मार। 1918 से 1919 और 1920 से 21 में देश की कई हिस्सों में फसलें खराब हो चुकी थी, जिससे खाने पीने की भारी किल्लत हो गई थी। उसी समय फ्लू जैसी महामारी फैल रही गई थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक अकाल और महामारी के कारण करीब 120 से 130 करोड़ लोग मारे गए थे। करोड़ नहीं, लाख लोग। कितने लोग? 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। उसी बीच एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जनवरी 1915। कब? जनवरी 1915। याद करने की डेट, जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह का नया तरीका पेश किया। किस पर आधारित? सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह का तरीका, यानी सच के साथ और बिना हिंसा की लड़ाई की जाएगी। अब गांधी जी जब आए तो ऐसा नहीं पहले से बहुत फेमस थे, पर उन्होंने सबसे पहले आप ही 3 मेजर आंदोलन में भाग लिया, जिससे उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। पहला आंदोलन, तो गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था वो था 1917 में चंपारण बिहार नील आंदोलन। कौन सा था? याद रखेंगे, सन 1917 में चंपारण बिहार नील आंदोलन ने उस समय बिहार चंपारण में किसानों के ऊपर 3 कटिया प्रणाली, कौन सी प्रथा? तीन तीन कटिया प्रथा थोपी जाती थी। 3 कटिया प्रथा। इस प्रथा में उन्हें अपने खेत के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और जर्मनी में
कृत्रिम नील का आविष्कार किया जा चुका था। इसी कारण इन्हें बहुत नुकसान होता था, पर उन्हें फिर भी टैक्स भरना पड़ता था काफी नुकसान के बावजूद। इसी कारण यहाँ पे गांधी जी आंदोलन करते हैं, जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त होती है और सरकार यह स्वीकार करती है कि नील की खेती करना अवैध है। इसी आंदोलन में सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा की उपाधि देते हैं, यानी कि महात्मा गांधी जब इन वहां दक्षिण अफ्रीका से वापस आए, तब वो महात्मा गांधी नहीं थे। उनने अपने कामों से वो यहाँ पे महात्मा गांधी बने, उनके साथ महात्मा जुड़ गया। उसके बाद वह अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में 1918 में गुजरात में, वहां पे 1918 में अहमदाबाद गुजरात में अहमदाबाद मिल हड़ताल करती है। इस वाली हड़ताल में गांधी जी ने पहली बार इंडिया में भूख हड़ताल की थी। ये मेन पॉइंट सबसे पहली बार अहमदाबाद 1918 में, तो याद रखेंगे। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, जो ऊपर पड़ चुका था, जिसके कारण मिल शहर छोड़कर जा रहे थे। जो मिल मजदूर थे वो शहर छोड़कर जा रहे थे। मजदूरों को रोकने के लिए मालिकों ने प्लेग बोनस देना शुरू किया। कौन सा बोनस देना शुरू किया? प्लेग बोनस। और जब बीमारी हट गई तो इसे बोनस को देना उन्होंने बंद कर दिया। पर जो मजदूर थे वो चाहते थे कि कम से कम उन्हें 50% की बजाय वृद्धि की जाए, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी थी। मालिक तैयार नहीं थे। गांधी जी आते हैं, आंदोलन करते हैं और मालिक 35% वृद्धि करते हैं उनके वेतन में। कितनी परसेंट में वृद्धि हुई? 35%, यानी कि महात्मा गांधी का यह आंदोलन भी सफल रहा। उन्होंने अपना तीसरा आंदोलन किया खेड़ा में 1918 में। कब किया? 1918 में। यहाँ पे आप सन सही कर दीजिए, 1918 में, क्योंकि एग्जाम में 1917 1918 आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। अगर आपको 17 देखिए, 17 लगाइए, 18 देखिए, 18 लगाइए। खेड़ा गुजरात में वे अपना तीसरा आंदोलन करते हैं। उस समय आकाश छाया हुआ था खेड़ा में, पूरे भारत में आकाश छाया हुआ था, पर खेड़ा में आंदोलन दिखाई दिया। इस कारण जो किसान लोग थे वो अपना वो नहीं दे सकते थे, क्या नहीं सकते, टैक्स नहीं दे सकते थे। भारी टैक्स लगा हुआ था उन पर, वो इतना टैक्स नहीं दे पा रही थी। इसलिए गांधी जी आते हैं, आंदोलन करते हैं और सरकार स्वीकार करती है कि वह अब किसानों को टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं करेगी, उनका टैक्स माफ कर दिया गया। यानी गांधी जी का यह आंदोलन सफल रहा। इसी तरह गांधी जी ने 3 मेजर आंदोलन इंडिया में किए: चंपारण बिहार 1917, अहमदाबाद गुजरात 1918, खेड़ा गुजरात 1918। तीनों ही आंदोलन महात्मा गांधी जी के सफल रहे और इससे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और आगे जाकर वो 3 और भी बड़े मेजर आंदोलन करने वाले हैं, जो आपको आने वाली क्लास में पता चलेगा। अगर आपने अब तक की क्लास अच्छे से पढ़ी है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष और किस महीने में लौटे थे? थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया था कि जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब? जनवरी 1915। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1915। गांधी जी ने 1917 में बिहार की चंपारण का दौरा किस उद्देश्य से किया था? दमनकारी नील खेती व्यवस्था के खिलाफ किसानों की मदद करने के लिए। इसलिए दमनकारी नील खेती व्यवस्था के खिलाफ किसानों की मदद करने के लिए 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में किसके बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित किया था? सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच। किसके बीच? सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 20 एमसीक्यू आने वाली है, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 20। इसलिए आप सारी क्लासेस को बहुत ध्यान से लीजिए, सारे एमसीक्यू आने की बहुत ज्यादा संभावना है। गांधी जी ने 1919 में किस प्रस्तावित कानून के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला किया था? कौन सा? 1919 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह चलाने का फैसला। जी वाली क्लास आपकी अगले होने वाली है। इसका आंसर रोलैक एक्ट है, तो आपको अगली क्लास में बहुत अच्छे से करवाया जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में संघर्ष की कौन सी नई प्रवृत्ति सामने आई? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपने अब तक ये पूरी क्लास देखी है तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो एनलाइटेड हब स्टडी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अपने विचार हम सबको जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
जय हिंद।